हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू ज्ञानवर्स। मैं हूं सुशील कुमार और आज हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 10 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के ऊपर। तो देर किस बात की, जल्दी से सेशन से जुड़ जाइए और सेशन को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि मानव नेत्र होता क्या है। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है, सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, क्या है? सेंस ऑर्गन्स है जो हमें इस रंग बिरंगे संसार के रूप रंग को देखने की क्षमता देता है। जरा सोचिए, अगर हमारे पास आंखें ना हो तो क्या हम कुछ देख सकते हैं? अच्छा, आखिर आंखों में ऐसा क्या होता है? कभी सोचा है कि आंखों में ऐसा क्या होता है जिससे हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं? इसका प्रोसेस क्या होता है? किस प्रकार आंखें हमें ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं? और आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो आखिर कैसा बनता होगा? आँख में जो क्या ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम देख पाते हैं? अगर ये सारी क्यूरोसिटी आपके अंदर है तो आप इस सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिए। निश्चित तौर पर आपकी इन शंकाओं का समाधान यहाँ पर मिलने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। यह कैमरे की तरह काम करता है। क्या आपको पता है, जो आपकी आँख है ये भी एक क्या है? कैमरा। कैमरे की तरह है। कैसा कैमरा है? प्राकृतिक कैमरा है। जिसमें क्या है? एक प्रकाश सुग्राही पर्दा, रेटिना और लेंस निकाय होते हैं। जहाँ वहाँ प्रकाश के अपवर्तन द्वारा बाहरी वस्तुओं का असली और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलते हैं। अब मानव नेत्र के विभिन्न अंग की, ये जो तुम्हारी आँख है ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, इसके और कौन कौन से भाग होते हैं, कौन से भाग क्या काम करते हैं, चलिए देखते हैं। नेत्र गोलक, आई बॉल, यानी कि जो बाहर से ये आँख दिखाई देती है गोल गोल। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं आई बॉल। ये पूरा जो होता है गोले के जैसा, इसे क्या बोलते हैं? आई बॉल बोलते हैं। यह लगभग 2.3 सेंटीमीटर व्यास का गोलाकार ढांचा है जो आँख का संपूर्ण आकार निर्धारित करता है। इसकी दीवारें विभिन्न स्तरों पर त्रिस्तरीय होती हैं। मतलब इसकी जो भित्तियाँ होती हैं, दीवारें होती हैं, वो बहुत जगहों पर, कई जगहों पर, ठीक है, क्या होती हैं? दीवारें विभिन्न स्तरों पर त्रिस्तरीय होती हैं। कितनी? 3 स्तर की होती हैं, जो नेत्र की संरचनाओं की सुरक्षा और स्थिरता देती हैं। जिनका काम क्या होता है? नेत्र की सुरक्षा करना और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना, प्रॉपर एक शेप देना। ठीक है, आगे चलते हैं। स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या होता है? यह नेत्र गोलक की बाहरी और कठोर सफेद परत है जो आंखों की आकृति को बनाए रखने के साथ साथ उसे भीतर से सुरक्षित रखती है। यानी स्क्लेरा को और क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल भी बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल भी बोलते हैं। दृढ़ पटल भी इसे बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है? जो सबसे बाहरी भाग होता है ये बाह्य आघातों तथा आघातों से जो नेत्र के आंतरिक भाग होते हैं उनकी सुरक्षा करता है। अगला है कार्निया। स्क्लेरा का आगे का भाग जिससे होकर सबसे पहले प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, यह प्रकाश का अधिकतम अपवर्तन करता है जिससे छवि रेटिना पर बनती है। यानी स्क्लेरा के आगे का जो भाग होता है, सामने वाला, ठीक है, जो दिखाई देता है, जो सामने से देखने पर नेत्र का जो भाग दिखाई देता है जिससे होकर के प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, इसी को क्या बोलते हैं? कार्निया बोलते हैं। इसी को कार्निया बोला जाता है। परितारिका, ये पेरिटारिका नहीं होगा, ये परितारिका होता है। क्या होता है? परितारिका होता है। परितारिका, परितारिका होता है। ठीक है, आइरिस जिसे बोलते हैं, अंग्रेजी में आइरिस बोला जाता है। यह नेत्र का रंगीन भाग है
जो आँख की सुंदरता के साथ साथ प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो काला काला रंगीन सा भाग दिखाई देता है, ये क्या है? ये परितारिका या आइरिस होती है। अगला क्या है? प्यूपिल यानी पुतली। आइरिस के बीच स्थित काली गोल आकृति जिसमें से प्रकाश नेत्र के भीतर प्रवेश करता है या अपने आकार को बदलकर सिकुड़ना या फैलना रोशनी को नियंत्रित करती है। इसके बाद जब देखा होगा, नेत्र के बीचों बीच में क्या होता है? एक डार्क ब्लैक कलर का छोटा सा गोला होता है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। उसका कार्य क्या होता है? वो जब अधिक प्रकाश में जाओगे तो क्या होता है? जब देखो, प्रकाश से जब अचानक अंधेरे में जाओ तो क्या होता है? थोड़ी देर हमें कुछ दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वो पुतली क्या हो जाती है? पुतली सिकुड़ करके छोटी हो जाती है। जब प्रकाश में जाते हैं तो पुतली सिकुड़ करके छोटा सा मार्ग बनाती है, जिससे क्या होता है? प्रकाश हमारी आंखों के अंदर बहुत सीमित मात्रा में जा सके, जिससे हमारे नेत्र के अंदर क्या होता है? लेंस होता है। वो फोकस कहाँ करता है? उत्तल लेंस होता है जो फोकस करता है रेटिना पर। अगर अधिक प्रकाश जाएगा तो रेटिना पर फोकस करके रेटिना को जला सकता है, यानी आंखें खराब हो सकती हैं। इसलिए ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्यूपिल का क्या क्या कार्य करता है? यह जो प्रकाश को नियंत्रित करता है, उतनी ही मात्रा प्रकाश के अंदर जाने देता है जितनी हमारे नेत्र को आवश्यक होती है। इसलिए जब उजाले से अंधेरे में जाते हैं तो कुछ देर तक हमें वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि तब तक वो ये जो पुतली होती है वो प्रकाश को एडजस्ट कर रही होती। यानी कि जहाँ पर प्रकाश कम होगा वहाँ पर पुतली फैल करके जो प्रकाश जाने का रास्ता है वो बड़ा कर देती है। जहाँ पर प्रकाश अधिक होता है वहाँ पर सिकुड़ करके प्रकाश जाने का रास्ता छोटा कर देती है। यही इसका कार्य है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बारे में पूछा भी जाता है पुतली के बारे में, ठीक है। आगे है क्रिस्टलीय लेंस। अब लेंस की अगर बात करें तो पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी लोचदार ढांचा जो प्रकाश को मोड़कर रेटिना पर छवि बनाने में मदद करता है। इसकी वक्रता सिलियरी पेशियों द्वारा बदली जा सकती है। यानी कि जो रेटिना के जस्ट पीछे क्या होता है? एक लेंस होता है। कौन सा? उत्तल लेंस होता है, जो प्राकृतिक लेंस होता है, ठीक है। इसकी जो फोकस दूरी है वो फोकस दूरी कहें या वक्रता त्रिज्या कहें, ये वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या होता है? एक दूसरे से संबंधित होती हैं, क्योंकि क्या होता है? आर एफ बराबर क्या होता है? आर बटे 2। अगर एफ बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो एफ भी बढ़ेगा, आर घटेगा तो एफ भी घटेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा? अगर ये जो अपनी फोकस दूरी है इसको कम या ज़्यादा कर सकती है, ठीक है। सिलेरी मांसपेशियाँ क्या होती हैं? ये लेंस की मोटाई को बदलकर फोकस समंजन में सहायता करती हैं। पास या दूर की वस्तुओं को देखने के लिए लेंस की वक्रता अनुकूल बनाती हैं। सिलेरी मांसपेशियों का कार्य क्या है? कि जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी को एडजस्ट करना, यानी समंजन क्षमता को एडजस्ट करना। रेटिना नेत्र की सबसे अंदरूनी परत जिसमें रॉड्स यानी अंधेरे में देखने की क्षमता और कोन्स। रॉड्स का कार्य क्या होता है? अंधेरे में देखने की क्षमता। और कोन्स का कार्य क्या होता है? रंगों को पहचानने की क्षमता या रंगों को देखने की क्षमता। नामक प्रकाश संवेदी तंतु होते हैं। वस्तु की छवि का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब यहीं पर बनता है, जिसे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में बदलकर मस्तिष्क भेजा जाता है। यानी अंधेरे को देखने का मतलब उजाला और अंधेरे में फर्क करने का कार्य कौन करता है? रॉड्स करते हैं। और जो रंग होते हैं, रंगों को पहचानने या देखने का कार्य कौन करता है? कोन्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ऑप्टिक तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व। यह रेटिना से विद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, जहां से हम किसी वस्तु की पहचान करते हैं। अगला है कचाप, यानी कि यह जो ऑप्टिक तंत्र है ये क्या करती है? हमारे आँख से मस्तिष्क से जुड़ी होती है। जो किसी चीज़ को जब हम देखते हैं तो उसका जो संवेदन है, उसका जो संकेत है, वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। कौन? ऑप्टिक तंत्रिका या नर्व तंत्रिका भी इसे बोलते हैं, ठीक है। नर्व, ऑप्टिक नर्व भी बोलते हैं, ठीक। अगला क्या है? कचाप। यह नेत्र गोलक के
पीछे के हिस्से में पाई जाने वाली जैली जैसी पारदर्शी संरचना है जो नेत्र का आकार बनाए रखने में मदद करती है। यानी नेत्र, ये यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे बताता हूँ। ये वाला, ये जो भाग होता है इसे क्या बोलते हैं, कचाप बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये यहाँ पर ये जो खाली स्थान है इसमें एक द्रव भरा होता है, हल्का नमकीन होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे कचाप बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कचाप बोला जाता है, इसी की बात कर रहे हैं। कि यह नेत्र गोलक के पीछे के हिस्से में पाई जाने वाली जैली जैसी पारदर्शी संरचना है जो नेत्र का आकार बनाए रखने में मदद करती है। जलीय द्रव क्या होता है, कार्निया और लेंस के बीच, कार्निया और लेंस के बीच मौजूद पारदर्शी तरल रचना जो नेत्र के आगे वाले भाग को आकार देते हैं, पोषक तत्व उपलब्ध कराने के साथ साथ प्रकाश के मार्ग को साफ करती है। यानी जलीय द्रव क्या होता है, ये जो आंसू आते हैं वो यहीं से आते हैं, जलीय द्रव से ही वो क्या होते हैं, जलीय द्रव ही होते हैं। जब कभी चोट लग जाए तो क्या होता है, आंखों में तुरंत आंसू आ जाते हैं, या कुछ और परिस्थितियां हो तो जो आंसू आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वही क्या होते हैं, जलीय द्रव होते हैं। पलके और अश्रुग्रंथियाँ, पलके धूल, मिट्टी व अन्य बाह्य कणों से सुरक्षा देती हैं। अश्रुग्रंथियाँ सतह को गीला रखती हैं व संक्रमण से बचाती हैं। प्रत्येक भाग की यह संरचना व कार्यों का तालमेल मानव नेत्र को दृश्य संवेदन या अत्याधुनिक अंग बनाता है, जिससे हम रंग, आकार, दूरी और गहराई का अनुभव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य कार्य, नेत्र के कार्य क्या हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें कार्निया, पुतली, लेंस और कचाभ द्रव से होकर रेटिना पर पहुंचती हैं, जहां प्रतिबिंब बनता है। रेटिना के प्रकाश संवेदी तंतु इस प्रतिबिंब को विद्युत संकेत में बदलकर मस्तिष्क को भेजते हैं, जिससे हमें वस्तु का चित्र दिखाई देता है। अगला क्या है, नेत्र समंजन क्षमता यानी अकोमोडेशन। लेंस की वक्रता क्या होती है, कर्वेचर में, यानी कि लेंस की वक्रता कर्वेचर बदलकर आँखें दूर या पास की वस्तु पर साफ साफ फोकस कर सकती हैं। इस क्षमता को क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता बोलते हैं। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद कर लेना, बहुत बार पूछा जाता है शॉर्ट में, कभी कभी शॉर्ट में तो कभी बहुविकल्पी में, ये आता ही आता है, हर बार आता है। न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि, स्पष्ट देखने के लिए सामान्य रूप से कितना है, 25 सेंटीमीटर। यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि कम से कम व्यक्ति कितनी दूर देख सकता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर, कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है, यानी कम से कम, यानी कि 25 सेंटीमीटर से अगर कम दूरी पर होगा तो व्यक्ति उसको स्पष्ट नहीं देख पाएगा। ठीक है, यानी वस्तु को हमेशा 25 सेंटीमीटर की, आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर ही रखना चाहिए। और दूर बिंदु क्या होता है, फेयर पॉइंट, ये क्या होता है, अनंत, इन्फिनिटी। यानी जो दूर बिंदु होता है अनंत पर होता है, कोई मतलब उसकी निश्चित सीमा नहीं है, जहां तक आप देख सकते हो वहां तक देख सकते हो। आगे देखते हैं, दृष्टि दोष। आज के लिए इतना ही, दृष्टि दोष हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही चाहता हूँ, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें फीडबैक अवश्य दें, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा और आगे अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आएँ। और अपना सुझाव भी देते रहिएगा कि आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए, आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है, उसमें क्या सुधार किया हो सकता है। ये सारे सुझाव हमें अवश्य दीजिए, हमें अच्छा लगेगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद,